जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है। देखिए फर्स्ट में हमने ये सिलेबस को डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में। दूसरा लेक्चर है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि हम स्टार्ट किस चैप्टर से करें। पहले हमें टेंस पढ़ना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना चाहिए कि कुछ और हमें पढ़ना चाहिए। तो मेरा जहाँ तक उम्मीद है, मैं जहाँ तक समझता हूँ, तो हमें सबसे पहले तो टेंस को पढ़ना चाहिए। अब हमें क्यों टेंस स्टार्ट करना चाहिए? देखिए, जैसे आप आगे अगर वॉइस पढ़ रहे हैं, नरेशन पढ़ रहे हैं, तो वॉइस में क्या होता है कि उसका उसमें बदलता है और नरेशन में प्रेजेंट का पास्ट हो जाता है। तो इन सब जब आपको पहले से पता रहे तब आप अच्छे से कर पाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि सबसे पहला जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होना चाहिए, जो हमें स्टार्ट करना चाहिए इंग्लिश को पढ़ना, वो होना चाहिए टेंस। तो आज हम टेंस की एक इंट्रोडक्शन क्लास कह लीजिए कि आज हम देखेंगे कि टेंस कितने कितने पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, टेंस होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके यूजेस क्या होंगे। तो सबसे पहले हम आज टेंस के कैटेगराइज फर्दर जो क्लासेस होते हैं इनके क्लासिफिकेशन देखेंगे। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे कि उसको कैसे यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कहाँ करना है, पास्ट इंडेफिनिट का कहाँ यूज करना है, क्या कैसे होता है। ये सभी चीज़ों को हम ऐसे वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे। तो आज हम देखते हैं कि टेंस क्या होता है, टेंस को समझते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। कुछ एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे हम एग्जांपल लें अगर कि आई राइट आई राइट अ लेटर राइट आई राइट अ लेटर टू प्लीज यू, ये है। उसके बाद हमने एक और सेंटेंस लिखा, आई रोट a letter to send my friend। एक और हम लिख देते हैं, आई शैल राइट एन एप्लीकेशन फॉर लीव। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप ये देखिए, मैं कंपटीशन की इंग्लिश है, थोड़ा सा अच्छे से एडवांस के तरीके से पढ़ेंगे। आप पहले जो भी, मुझे लगता है कि सभी टेंस पढ़ चुके हैं, फिर भी वो मैं बताऊंगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी होगा, थोड़ा सा नया भी शायद आपके लिए हो। जो जानते हैं अच्छी बात है, लेकिन ये आप मान के चलें कि ये अच्छा होगा। देखिए, इसमें जो ये वर्ब है, ये वर्ब है, और ये शैल राइट, इसको समझते हैं। राइट अगर देखते हैं, अगर आप पहले से जानते हैं तो ये समझिए, आई राइट अ लेटर टू प्लीज यू, मैंने एक पत्र को लिखा, एक पत्र लिखता हूं तुम्हें खुश करने के लिए। और दूसरा जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस वन कह लीजिए, ये दो कह लीजिए, और ये आपका थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट वाले में आप देखते हैं कि आई राइट अ लेटर टू प्लीज यू, आई रोट अ लेटर टू सेंड माई फ्रेंड, एंड आई शैल राइट एन एप्लीकेशन फॉर लीव। छुट्टी के लिए हमें वो लिखनी है। अब आप देख पाते हो, ये जो वर्ब है ये डिनोट करता है प्रेजेंट को, और ये जो डिनोट करता है ये क्या रेफर करता है, पास्ट को, क्योंकि पास्ट में है। और शैल राइट का मतलब मैं लिखूंगा फ्यूचर में। तो आप यहां पर इस चीज को समझ पा रहे होंगे। जो टेंस होता है, अगर हम टेंस की डेफिनेशन की बात ही कर लें, टेंस, तो इससे समझ में आ रहा होगा कि जो टेंस होता है वो वर्ब के ही फॉर्म्स हैं एक पर्टिकुलर टाइम में। मतलब कि ऐसे वर्ब फॉर्म्स विच शोज एक्शन एंड स्टेट, वो क्या शो करते हैं, एक्शन शो करते हैं, और स्टेट को स्थिति को शो करते हैं। और वो क्या करते हैं कि रिपोर्टिंग, टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, जो टाइम ऑफ रिपोर्टिंग अभी मैं बताता हूं क्या होता है। तो आप समझें कि टेंस आप उसे कह सकते हैं जो वर्ब के फॉर्म्स होते हैं। अगर कोई और भी आप इसके डेफिनेशन जानते हो तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बताता हूं। ये जो फॉर्म्स है ये क्या शो कर रहा है, प्रेजेंट को शो कर रहा है। ये क्या शो कर रहा है, पास्ट को शो कर रहा है। ये क्या शो कर रहा है, फ्यूचर को शो कर रहा है। तो इससे हम ये जान पाते हैं, इस तीनों जो सेंटेंस लिखे गए हैं इससे हम ये सीख पाते हैं, इसका मतलब ये है कि जो हमारा टेंस है वो वर्ब के फॉर्म से ही तो है। ये क्या है, वर्ब के फॉर्म से ही तो है। ये जो वर्ब फॉर्म्स है भाई, ये प्रेजेंट में है, ये पॉजिटिव है, ये सेकंड फॉर्म हमने यूज किया है, ये पॉजिटिव ही है, लेकिन हम फ्यूचर में लिखेंगे, ये जो हेल्पिंग हमने यूज कर रखा है।
तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि वर्ब फॉर्म्स which show action and state with respect to time reporting, with respect to time रिपोर्टिंग। अब आप देखिए, इसका मतलब अगर आपको ना समझ में आए तो हम आपको बताते हैं। मतलब टेंस आप उसे कह सकते हैं, ये वर्ब के फॉर्म्स ही होते हैं जो आपको सिखाते हैं, एक्शन दिखाते हैं, एक्शन बताते हैं और स्टेट बताते हैं, स्थिति क्या है, कहां पर है, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम रिपोर्टिंग। अब टाइम रिपोर्टिंग क्या, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जैसे अभी हमें क्या क्या सीखना होगा, पहले तो हम जानेंगे कि वर्ब ये हो गया और टाइम। तो भाई जाहिर सी बात है, यहाँ पर हमने वर्ब को मेंशन किया है और टाइम को मेंशन किया है, ठीक। तो इनको हम समझते हैं। जैसे अगर ये हम एक्सप्लेन करें यहाँ पर, जैसे एक तो आप ये देखेंगे पहला पॉइंट वर्ब और एक टाइम, जो हमने यहाँ पर मेंशन किया है उसे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो टाइम आप देखते होंगे, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम और दूसरा जो होता है पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन, जिसे कह सकते हैं, जिसे आप कह सकते हैं ड्यूरेशन, पीरियड ऑफ टाइम। और वर्ब एक हम ऐसे समझते हैं, जो हमने टाइम रिपोर्टिंग को कहना है, जैसे क्विक, आप समझिए, जैसे ये जो हमने टाइम रिपोर्टिंग का मतलब मैं आपको ये समझा दूं यहाँ पर, जैसे हम ये कहते हैं स्टडी, तो ये इससे तो आपको एकदम कंफर्म समझ में आ रहा है कि ये कल की बात हो रही, पास्ट की बात है। ये प्रीवियस डे, तो ये भी आपको समझ में आ रहा है। अगर हम टुडे की बात करें तो ये भी समझ में आ रहा है, टुनाइट की बात करें तब भी समझ में आ रहा है। लेकिन अगर हम ये आपसे पूछें कि आप हमको ये बताइए संडे, ये किस में आएगा, संडे भाई किस में आएगा, तो ये आप नहीं बता सकते हैं। बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। अगर हम जून की ही बात कर लें, भाई कौन सा जून, तो ये क्या है, ये ऐसे है जो रिपोर्टिंग, ये सिचुएशन स्टेट के हिसाब से, टाइम रिपोर्टिंग के हिसाब से ये चीजें बदलेंगी, नहीं तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। जैसे तो अभी मैं ये आपको बता रहा, जैसे एक आप कह सकते, ये देखिए वर्ब को आगे हम एक्सप्लेन करेंगे, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, नॉन फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब, वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन आप अभी के लिए आप ये ध्यान में रखें कि क्विक वर्ब और एक क्या होता है जो ड्यूरेबल होता है, मतलब कि आप कह सकते हैं कि ड्यूरेबल वर्ब। अब आप कह रहे हो सर क्विक वर्ब का मतलब, जैसे वेकअप, वेकअप का मतलब क्या, उठना, भाई आप हो गया, कोई चीज ब्रेक कर देना, टूट जाना, मतलब टूटना, टूट गया। और ये क्या है, जैसे आप ईट, अब इंसान ईट कहा तो तुरंत खा तो लेगा नहीं, भाई उससे टाइम लगेगा, तो ये भी है टाइम है। अगर कोई चीज वो स्टडी, तो अब ऐसा जल्द में तो कोई पढ़ पाएगा नहीं। अगर कोई चीज रीड कर रहा है, कोई पढ़ रहा है, आप रीड ही ले लें, अगर वो पढ़ रहा है तो क्या वो तुरंत समझ जाएगा, नहीं समझ पाएगा, उसको टाइम लगेगा, पढ़ेगा उसमें समय लगता है। तो ये क्या हो गया, ड्यूरेबल है, मतलब उसमें टाइम लगता है। तो एक तो क्यों हो, ये जो पीरियड ऑफ, जो टाइम रिपोर्टिंग हमने मेंशन किया है, ये स्टडी प्रीवियस, तो ये तो भाई कंफर्म है। लेकिन आप इसे कैसे समझ पाएंगे, तो उसके विद रिस्पेक्ट टू टाइम रिपोर्टिंग कहां से वो दिखाया जा रहा है, और ये वर्ब के फॉर्म को शो करेगा। एक तो होता है पॉइंट ऑफ टाइम और ये पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम जो एग्जैक्ट टाइम बताएगा, हाँ संडे मतलब संडे, लेकिन उसमें कंफ्यूजन है कि कौन सा संडे आने वाली, तो उसके रिस्पेक्ट में स्टेट को दिखाएगा, एक्शन को दिखाएगा कब हुआ है, और वो वर्ब्स की सहायता लेगा। और एक होता है पीरियड ऑफ टाइम, तो ये समझिए, ये आप पीरियड ऑफ टाइम आप तुरंत नहीं हो पाएगा, वेकअप का मतलब आप जगह बस उठ गए, तो ये होता है। तो ये सब चीजें हैं। अब हम बातें कर लेते हैं। तो इतना तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, टेंस का जो फॉर्म्स है, मतलब टेंस का जो डेफिनेशन वो है वर्ब फॉर्म्स which show action state with respect to time reporting, मतलब जो समय बताया जा रहा है उसमें जो स्टेट होता है, एक्शन होता है, वो उसी को हम कहते हैं टेंस। अब आगे हम समझते हैं कि टेंस कितने टाइप्स के होते हैं। तो अब हम जैसे डिस्कस कर लें कि आगे हम कितने टाइप्स को बनाने वाले हैं या क्या क्या होगा। तो सबसे पहला अगर हम ये कहें कि प्रेजेंट टेंस क्या होगा,
टेंस तो भाई आपने देखा कि वर्ब फॉर्म्स विच शो एक्शन इन स्टेट, ये रहा। अच्छा, ये जो नीचे वाले पोर्शन अगर आपको नहीं समझ रहा तो कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है, आगे भी ये चीजें आएंगी तो हम लोग उसे कवर करते रहेंगे। देखिए अब हम समझते हैं कि प्रेजेंट टेंस हम किसे कह पाएंगे, प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट क्या होता है। एक तो वर्ब से आपको समझ में आ गया होगा कि क्या पास्ट है क्या फ्यूचर है। देखिए अगर जैसे जो पहला वाला सेंटेंस हमने लिखा था, अगर उससे समझने की बात करें तो आप ये समझ सकते हैं उससे कि वर्ब which refers present time, verb which refers present is to be said present tense, present tense। ये अब प्रेजेंट टेंस हो गया, ये जैसे हमने एग्जांपल में दिया था, लिखा था आई राइट लेटर, आगे यही था टू प्लीज यू, ठीक, ये रहा प्रेजेंट टेंस, ये हो गया। उसके बाद अब इसका मतलब ये क्या है, ये जो वर्ब है यही तो, जो वर्ब का फॉर्म है वही क्या कर रहा है, रिफर कर रहा है प्रेजेंट टाइम को, तो हम उसे क्या कहेंगे, प्रेजेंट टेंस। इसके भी कई पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये एस है, ये मान के चलें थोड़ा सा मेरा एस ऐसे ही रहता है, तो आप दिमाग में सेट कर लें कि ये जहां भी ऐसे एट की तरह होगा वो ऐसे ही होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये प्रेजेंट के पास्ट है। अब ऐसे ही आप देख सकते हैं, ये रहा पहला, और दूसरे को आप समझ सकते हैं कि वर्ब which show या refers, which refers past time, मतलब बीता हो, past time, is to be said past tense, present tense। अब देखिए, अब पास्ट के भी चार होते हैं, वो होता है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट। इसके अब इसको लिखे या लिखे आप समझ सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ऐसे ही होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे इसके यूजेस कैसे करने हैं, क्या क्या कहाँ यूज होता है, और फिर अगले भी वीडियो हम देखेंगे कि सीक्वेंस ऑफ टेंस, मतलब कौन से टेंस के बाद कौन सा टेंस आना चाहिए, क्या प्रेजेंट आया है तो क्या पास्ट में आना चाहिए अगला वाला जो क्लॉज हो या टेंस हो, जो सेंटेंस हो, पहला सेंटेंस अगर आपका पास्ट में है तो क्या उसके बाद आने वाला सेंटेंस पास्ट में ही होना चाहिए कि पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए या फ्यूचर में होना चाहिए, ये जो होता है वो होता है सीक्वेंस ऑफ टेंस। तो इन सब चीजों को भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसके भी वही होंगे, वर्ब व्हिच रिफर्स टू पास्ट टाइम इज टू बी सेड पास्ट टेंस, इसके भी चार पार्ट्स होंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस वो। तो यहाँ पर हम आराम से अभी हम और भी डिस्कस करते हैं, एक बढ़िया सा मतलब वो बनाएंगे क्या क्या होता है, एक लाइक ट्री, ट्री मेथड की तरह हम आपको बता देंगे, उसके लिए वरी ना हो, बस समझिए। अब इसी के साथ अगर आप हम देखें, ये देख सकते हैं तीसरा वाला, तीसरा का अगर समझें तो ऐसा वर्ब फॉर्म वही वही होगा कि वर्ब which refers future time, future time is to be said
थोड़ा सा यही है, सेड फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक, जैसा कि हमने तीसरा वाला अगर आपको एग्जांपल स्टार्टिंग में अगर आपने देखा होगा ध्यान से, तो वो है आपका ये रहा पूरा। अब इसके भी होंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। लेकिन वो क्या है, मतलब पूरा का पूरा जो खेल है ये वर्ब के फॉर्म्स में। वर्ब का फॉर्म बदलता है तो टेंस बदल जाता है। जैसे यहाँ पर बदला तो ये वर्ब का फॉर्म बदला तो बदल गया। अब आप समझिए कि अभी जो हम बता रहे हैं कि ये फ्यूचर टाइम क्या है, प्रेजेंट टाइम क्या है, और ये पास्ट टाइम क्या कैसे रिफर करें। जैसे आप मान लें 2018 की बात अगर हम कर ले, 2020 की ही बात कर लीजिए। ये है हम इसका स्पैम आपको कहाँ बनाए, यहाँ पर देखिए। जैसे हम आपको कहते हैं कि 2021 है ये, और ये 2019 और आने वाला 2022। एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है। देखिए अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे अभी फिलहाल चल क्या रहा है 2022, और इसके बाद आएगा 2023, 2023, 2021, 21, 2022 एंड 2019। अब देखिए अगर हम बात कर रहे हैं 2020 में, अगर इसी की बात कर रहे हैं, जैसे अभी कुछ भी हो, तो वो क्या होगा, प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर वही बातें अगर हम इसकी बात करें, जो भी घटनाएं हुई होंगी, अगर ये 2021 में, 2019 में, वो पास्ट हो जाएगा, भले हम इसमें ही बात करेंगे। और अगर जब हम इसकी बात करेंगे, जब इस पीरियड की बात में जो आया ही नहीं है, तो वो क्या होगा। और आप ये देखेंगे कि ये एक दूसरे के सीक्वेंस में चलते हैं। जैसे इसके बाद बातें ये होंगी, ये होंगी, ये होगा, तो ऐसे चलती। तो ये अगर अभी 2022 की बात होगी तो वो प्रेजेंट हो गया। इसके बाद वाली अगर, मतलब उसके पहले वाली अगर बात करेंगे 2021, वो पास्ट होगा। 2019 क्या होगा, वो भी पास्ट होगा। और ये क्या है 2023 की बात अगर हम बात करेंगे तो वो क्या होगा, फ्यूचर। तो अभी हम आपको डिस्कस करते हैं। अभी हम आपको एक मैप की तरह, आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो ले सकते हैं इसको, जो हमने लिखा है वर्ब फॉर्म्स व्हिच शो एक्शन इन स्टेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम रिपोर्टिंग। और ये पहला वाला कि व्हिच वर्ब व्हिच रिफर्स प्रेजेंट टाइम, ये टाइम आप लिख लीजिए, हम लिख देते हैं which refers present time is to be said, present tense, ऐसे ये है, ये सभी चीजें हैं, आप कर सकते हैं। अभी हम आपको बताते हैं एक मतलब कि एक ही जगह पर पूरा मेंशन करके समझा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। हालांकि ये तो पूरा इंट्रो था, एक तरीके से आप कह लें कि प्रेजेंट टेंस का डेफिनेशन, पास्ट टेंस का डेफिनेशन, तो ये इन सभी का था। तो इन सभी में हमने देखा कंटिन्यूसली क्या क्या चीजें कैसे यूज होती हैं। आगे हम देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस का यूज क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट का क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट का क्या होता है। हम धीरे धीरे आगे देखेंगे, और ये भी देखेंगे सीक्वेंस ऑफ टेंस में क्या होता है। तो चलिए हम समझते हैं। अभी अभी पूरा का हम आपको अच्छे से मैप की तरह, मतलब एक डायग्राम की तरह समझाते हैं। देखिए हम कह लेते हैं ये आपका हो गया टेंस, और ये है आपका प्रेजेंट टेंस, और ये हो गया आपका पास्ट टेंस, और ये हो गया आपका फ्यूचर टेंस। इसके चार होते हैं, इंडेफिनिट, इसका कंटिन्यूअस, टेंस, परफेक्ट, कंटिन्यूअस टेंस। इसका विचार सेम ही रहेगा, इंडेफिनिट। लास्ट टाइम अभी जो हमने एरेस किया लिखा नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, और ये है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और ये है फ्यूचर
indefinite tense, continuous tense, future continuous tense और परफेक्ट टेंस, मतलब कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये रहे पूरे, ये आप ऐसे स्क्रीनशॉट करेंगे तो ये पूरा है। टेंस, प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और ये है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये रहे पूरे टेंस के पार्ट्स रहे, ये मतलब कैसे कैसे बने हैं वो, और मैंने आपको डेफिनेशन भी बताया और भी अच्छी चीज़ें बताई कैसे यूज़ होगा। अब हम आगे जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, आई होप कि ये सभी चीज़ें हैं। अगर जो भी आपको डाउट होता है कमेंट में ज़रूर करें, हर कमेंट का आपको रिप्लाई मिलेगा। अगर कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू इंग्लिश सब्जेक्ट तो भी आप कमेंट में करें, और उस क्वेश्चन को मैं अलग से वीडियो बना करके अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके मतलब अपलोड कर देंगे, वो आप देख सकते हैं। और ये सभी में यूज़फुल है, जो बोर्ड वाले हैं वो भी पढ़ सकते हैं, कंपटीशन वाले भी पढ़ सकते हैं। तो जो चीज़ इससे पहले मैंने थोड़ा सा बताया वो और स्टैंडर्ड टाइप स्टैंडर्ड लेवल का था एज अ मतलब कि कंपटीशन में। तो हालांकि हमें प्रैक्टिस ही बहुत ही अच्छे से करनी है। तो ये पूरे पार्ट्स रहे, ये आप ज़रूर देखें। अगर आपको समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी डाउट्स होता है वो आप डाउट कमेंट बॉक्स में जरूर करें। हर कमेंट का, हर क्वेश्चन को आपको रिप्लाई मिलेगा, अलग से वीडियो बना के अपलोड करेंगे, और उससे एक ही नहीं बल्कि और कई भी चीज़ें। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।